प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी का स्वागत है। मॉर्निंग मन्ना में मेरे प्रियो, आज यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय और उसके 19 पद में हम ध्यान करेंगे, जहां पर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बातचीत करते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो कुछ भी मैं पिता को करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, हम इन्हीं बातों को देखते आ रहे हैं। यीशु मसीह किस प्रकार से अपने पिता के साथ एक होकर, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की अधीनता में, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पिता की उपस्थिति में जाके पिता को प्रथम स्थान देता है। हाँ, वैसे ही हमें भी अपने रोजमर्रा के जीवन में पिता को प्रथम स्थान देना है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर आधारित होना है। 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे प्रियो यहाँ पर कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर अपने आप को रखते हैं और कहते हैं कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है। हाँ मेरे प्रियो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की जो निगाहें हैं वो पिता के ऊपर हैं। प्रभु यीशु मसीह अगर केंद्रित है तो पिता केंद्रित है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मॉर्निंग मन्ना के द्वारा कि हम में से प्रत्येक जन पिता केंद्रित होने पाए, हम में से प्रत्येक जन परमेश्वर केंद्रित होने पाए और परमेश्वर को देखता रहे। हाँ मेरे प्रियो, हम परिस्थितियों को देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, तकलीफों को देखते हैं, कर्जों को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, अपने जीवन की असफलताओं को देखते हैं और हम जो है अपने जीवन से हार जाते हैं। लेकिन आज मैं आपका ध्यान अपने ऊपर से हटाकर परमेश्वर के ऊपर लाना चाहता हूं और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ यही बात बांट रहे हैं कि तुम भी दुनिया के ऊपर, दुनियावी चीजों के ऊपर से अपना ध्यान हटाकर, अपनी आंखें हटाकर परमेश्वर आधारित हो जाओ, परमेश्वर केंद्रित हो जाओ। तब मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर केंद्रित होंगे, परमेश्वर आधारित होंगे मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर का बड़ा कार्य होगा, बड़ा छुटकारा होगा और परमेश्वर से हमें जो है रिवॉर्ड मिलेगा। भजन संहिता 27 अध्याय और 14 पद हमें बताता है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और दृढ़ हो जा और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। मेरे प्रियो, भजनकार बड़े स्पष्ट रीति से जोर दे के कहता है, यहोवा ही की बाट जोता रहे। फिर वो कहता है, याव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे, यानी कि यहोवा की अधीनता में ही बना रहे, परमेश्वर की हजूरी में ही बना रहे। और मेरे प्रियो, जब जब मैं और आप गॉड सेंटर्ड होते हैं, गॉड फोकस्ड होते हैं मेरे प्रियो, हम जो है अपने जीवन के अंदर उन कामों को कर पाते हैं जिनके विषय में हम सोचते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता, यानी कि इम्पॉसिबल चीज़ों को हम प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर आधारित होकर पॉसिबल कर सकते हैं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद के साथ पिता आपके करीब आता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। इन वचनों के द्वारा हमारे प्रति एक के जीवन में आपकी आशीष उतरे, आपकी महिमा होने पाए। परमेश्वर पिता, हम में से प्रति एक जन पिता आधारित होने पाए। जैसे हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि उन्होंने कहा, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, परंतु जो कुछ पिता को करते हुए देखता है वही कर सकता। हाँ प्रभु, किस प्रकार से यीशु मसीह अपने पिता से अर्थात परमेश्वर से लगाव रखते हैं, किस प्रकार उन पर केंद्रित रहते हैं, वैसे ही हम भी केंद्रित रहें। प्रभु आप हमारी हम सब की मदद और अगुवाई करें केंद्रित होने में, हम सब की मदद और अगुवाई करें प्रभु आपकी हजूरी में आने के लिए। हाँ प्रभु, अपनी विपरीत परिस्थितियों में हम आपको देखें परमेश्वर पिता, अपनी असफलता में हम आपको देखें और अपनी बीमारियों में आपको देखें, आपकी ओर झुकाव हो प्रभु जी, और उससे प्रभु जी हम विजय पा सकें प्रभु जी, उससे हम पिता परमेश्वर प्रभु जी बाहर निकल सकें और आपके नाम को महिमा और आदर देने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर से आप सभी का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, आप सबके प्रेम के लिए, आप सबके उस प्रति उत्तर के लिए जो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें देते हैं। मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ, क्योंकि वो आपके प्रेम को दर्शाता है कि आप हमसे परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। फिर से एक बार आपके सामने रखना चाहता हूँ, यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, वो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकता है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि कोई बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ना चाहता है, आत्मिक रीति से उन्नति करना चाहता है और हमारे साथ संगति करना चाहता है, वो हमारे साथ आ सकता है। हम उसकी बाइबल अध्ययन में मदद करेंगे और साथ साथ उसकी जो भी समस्याएं हैं, कठिनाइयों का जो वो सामना कर रहा है, जिन चैलेंजेस के साथ वो गुजर रहा है, हम उसके लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। हम उसके साथ परमेश्वर की अधीनता में जाएंगे और परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दें और संभालें। जय मसीह।